Hello students, today we will discuss a new topic in chemistry, that is Dalton's atomic theory. Okay, and this theory was given by a great scientist named Dalton. Okay, the various postulates or assumptions of Dalton atomic theory are following. These are the assumptions, or you can say the postulates given by Dalton. Now let us start to discuss one by one. First one है ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये तो आप सबको पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये सारी चीज़ें क्लियर है कि जितने भी मैटर हैं हमारे अराउंड वो सारे किसी से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। ओके, एटम्स को जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना था डाल्टन साहब का कि जो एटम है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हालांकि आज की डेट में एटम्स को भी डिवाइड किया गया है, जो कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं, राइट। बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन जो है एटम्स जो है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये तब की थ्योरी थी जब डाल्टन साहब ने इसे दिया था। ओके, थर्ड पॉइंट है एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उसको ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। बट आगे जाके ये चीज़ें भी चेंज हो गई, इसमें मॉडिफिकेशन हो गया कि एटम्स को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। लेकिन कैसे कर सकते हैं वो आप न्यूक्लियर रिएक्शन में देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में। बट by the simple chemical reaction we cannot destroy an atom, right? So इनका कहना था कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चाहे किसी भी रिएक्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। ऑब्वियस है ये बात, देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। भाई जितने एलिमेंट्स होंगे तो उस एलिमेंट के क्या होंगे, एटम्स होंगे, क्योंकि कोई भी जो एलिमेंट बना हुआ किस चीज़ से बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ। तो कहने का मतलब है एटम्स जो है सो वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, डिफरेंट काइंड्स के होंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिल के बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसा एलिमेंट तो वैसा उसका क्या होगा, एटम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करते हैं ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, राइट। एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स हैं आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। वो हर तरह से क्या है, आइडेंटिकल है। कहने का मतलब अगर हम समझें यहाँ पे तो मान लेते हैं ये एक एलिमेंट है और इसमें ये छोटे छोटे क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं, राइट। तो इनका कहना है, इसका नाम दे देते हैं हम A1 देते हैं, A2, A3 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है और इस एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, ये सभी जो है आइडेंटिकल होंगे आपस में। कि A1 का जितना साइज़ होगा उतना ही A2 का होगा, उतना ही A3 का होगा। हैविंग द सेम मास, मास भी क्या होगा, तीनों का सेम होगा। सभी के मास जो हैं सो इक्वल होंगे, साइज़ इक्वल होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इक्वल होगी, राइट। कहने का मतलब ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, हर तरह से, राइट। हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इन्होंने दूसरा चीज़ ये बताया कि एटम्स अगर दूसरे एलिमेंट्स के हैं, मान लेते हैं कि ये आपका एलिमेंट है A, राइट, और दूसरा मैंने यहाँ लिया है एलिमेंट B, तो इसके भी तो एटम्स होंगे। और इसको मैंने कहा B1, B2, B3, दीज आर द एटम्स ऑफ B एलिमेंट्स। ओके, तो इनका कहना है कि एक एलिमेंट के जो भी एटम्स हैं वो तो आपस में आइडेंटिकल होंगे इन एवरी रिस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। बट जैसे ही आप दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं और दूसरे एलिमेंट के जो एटम्स हैं उससे अगर हम तुलना करें इस वाले एलिमेंट के एटम की, तो वो डिफरेंट होगा। कहने का मतलब अगर हम A1 की तुलना B1 से करें, ठीक है, या A1 की तुलना B2 से करें, ठीक है, तो ये फिर डिफ़र करेगा, राइट। वही कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन सा है, मैंने A और B लिया। ओके, डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तब वो जाके डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, राइट। जैसे कि एक कंपाउंड मान लेते हैं हम H2O, मैंने मान लिया एक कंपाउंड क्या है, वाटर है। वाटर का क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, राइट।
इस वाटर के एक मॉलिक्यूल में हमेशा के लिए हाइड्रोजन का 2 ही एटम होगा और ऑक्सीजन का 1 ही एटम होगा। इट मीन्स 1 molecule of water always contains 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। किस मामले में? मामला यह है इसमें कि नंबर जो है सेम होना चाहिए एटम्स का, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 ही होगा, और जो आपका एटम है वो भी सेम प्रकार का होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं है H2O में जो है सो Na चला जाएगा या कोई दूसरा एलिमेंट चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स का जो टाइप है दैट शुड बी द कांस्टेंट, दैट शुड बी फिक्स्ड इन अ गिवन कंपाउंड। ओके, पॉइंट नंबर 8 कहता है ड्यूरिंग केमिकल कम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स राइट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। अभी जैसे वाटर की बात करते हैं हम, तो वाटर क्या एक कंपाउंड है और ये 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ कंबाइन हुआ है। लेकिन रेशियो अगर देखें बाय मास तो आपका 2/16 होगा। बाय मास देखें तो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम है और 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 8 या 16 दैट इज़ 1:8। कहने के बाद 1:8 ये जो है आपका एक होल नंबर है। 8 क्या है आपका होल नंबर है। तो different elements combine together to form a compound in a small whole numbers, right? एक होल नंबर में ये आपस में कंबाइन होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, कहता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स राइट, फॉर एग्जाम्पल A1 A2 A3 कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो एक से अधिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। कब करते हैं? जब वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो, ठीक है। तो अगर दूसरे रेशियो में कंबाइंड होगा, तीसरे रेशियो में कंबाइन होगा, तो फिर कंपाउंड्स भी अलग अलग फॉर्म करते हैं, ठीक है, भले ही वो एक ही एलिमेंट के एटम्स हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका H2O क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर है और ये 2 एलिमेंट है, इसमें कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाए आपका वाटर बनाया, एक कंपाउंड बनाया। दूसरा जो आपका H2O2 है, ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना हुआ है ये कंपाउंड। तो ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं और इसमें कह रहा है कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो है यहाँ एक एटम यूज़ किया गया H2O में कि एक मॉलिक्यूल में, और H2O2 में ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल यूज़ किया गया है, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ है, इसका रेशियो चेंज हुआ है और इसी वजह से क्या हुआ है, 2 अलग अलग कंपाउंड फॉर्म किए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। ओके, now let us discuss the drawbacks of Dalton atomic theory, right? तो फर्स्ट पॉइंट है एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। डाल्टन का कहना था कि जो भी एटम है किसी एलिमेंट का वो इनडिविजिबल होता है, कहने का मतलब उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद के रिसर्च से ये पता चला कि एटम भी जो है सो डिवाइड किए जा सकते हैं, राइट। और ये किस चीज़ से बना हुआ है, डिफरेंट टाइनी पार्टिकल्स से, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉनो, पॉजिट्रॉनो, राइट। बट उसमें से जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, सो एटम इज also the combination of different particles, small particles, tiny particles. Okay, next point, atoms of same elements can have slightly different masses. डाल्टन का कहना था कि जो एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के, उनके मासेज जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो डिफरेंट नहीं होते हैं। सभी के मासेज सेम होते हैं, सभी के साइज सेम होते हैं, सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। लेकिन बाद में ये पता चला टाइम टू टाइम कि एक एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं, सेम एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं, उनके भी जो है मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ये फिक्स नहीं होता है। और आज की डेट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, राइट। जैसे कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं कौन कौन से हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, C12, C13, C14, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कहने का मतलब इसमें यह है कि कार्बन तो एक ही एलिमेंट है,
ठीक है। और उसके जो एटम्स हैं वो 3 एटम्स यहाँ पे लिए गए हैं जिसके कि 3 डिफरेंट मासेस हैं, 12, 13 एंड 14। तो इसलिए इस तरह के जो आपके एटम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, राइट। कि आपका जो मासेस है वो डिफरेंट है, ठीक है, बट आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। बट अभी हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट मासेस को लेके, कि एक एलिमेंट के, एक कार्बन एलिमेंट है जिसके कि 3 एटम्स हैं, उनके मासेस यहाँ डिफरेंट दिखाए गए हैं, 12, 13 और 14 ये होते हैं, और इस तरह इसको आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मासेस, ओके, ये आज की थ्योरी कहती है। और डाल्टन साहब ने कहा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने मान लिया कि ए एक एलिमेंट है और बी एक दूसरा एलिमेंट है, तो ए एलिमेंट के जो एटम्स होंगे और बी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उन दोनों का मास जो है सो सेम नहीं हो सकता है। वो क्या हो सकता है, वो आपका अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। masses will be different if the elements are different, ऐसा कहना था। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की थ्योरी कहती है कि अगर एलिमेंट अलग भी है तो उसके एटम्स के मासेस जो है वो सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ ऑर्गन जो है और एक कैल्शियम है, ये दोनों क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इनके एटम्स के मास जो है सो कितने हैं, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। तो एटॉमिक तो मास जो है सो वो इक्वल है। तो मास इक्वल है, लेकिन किस एलिमेंट का, तो डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो फिर ये एक ड्रॉबैक हो जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ओके। और इस तरह के जो आपके एटम्स होते हैं जिसके मासेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट एटम्स होते हैं, उसको आइसोबार्स कहते हैं, ओके। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ओके। थैंक यू।